ट्रेडिंग करने वालों के लिए बुरी खबर है क्योंकि बजट 2024 में देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ा दिया। भाई रिटेल ट्रेडर के लिए भी बुरी खबर है। निर्मला जी, अगर आप मार्केट को कुछ ना दो तो भी चलेगा, पर एटलीस्ट मार्केट से कुछ तो मत लो। खैर, कौन सी ट्रेडिंग पर कितना टैक्स लगने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने सभी सेगमेंट के अंदर टैक्स बढ़ा दिया है, ना शॉर्ट टर्म छोड़ा, ना लॉन्ग टर्म और ना ही फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। सभी टाइप्स के ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ा दिया। तीनों सेगमेंट के सारे टैक्स के बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि तीसरे सेगमेंट में कितना टैक्स बढ़ा है उसके बारे में जानना है। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बहुत से लोगों को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं पता। देखो, अगर हम कोई भी स्टॉक्स बाय करते हैं और उसे 365 दिन के पहले यानी कि एक साल होने से पहले अगर सेल कर देते और उसमें अपना प्रॉफिट कमाते तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। जैसे स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कमाना। तो पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% टैक्स लगता था, अब लगेगा 20% टैक्स। एग्जाम्पल के साथ समझो, अगर आपने 10,000 पर 10,000 का प्रॉफिट कमाया तो उसके ऊपर 15% टैक्स देना पड़ता था, यानी कि 1500 रुपए। अब उसका देना पड़ेगा 2,000 रुपए, क्योंकि 10,000 का 15% होता है 1500 रुपया। तो अब 20% के हिसाब से देना पड़ेगा 20%, यानी कि 2,000 रुपए। सेकेंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? तो जो भी स्टॉक्स आप एक साल से ज्यादा देर तक होल्ड करते हो और उसमें प्रॉफिट कमाते हो तो उसे कहा जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 10% टैक्स देना पड़ता था, अब इस बजट के बाद 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। वैसे इसमें एक टर्म्स है, अगर हमारा प्रॉफिट 1,25,000 है लॉन्ग टर्म गेन में तो हमें उसके ऊपर कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट कमाया जाएगा उसके ऊपर हमें 12.5% टैक्स देना ही पड़ेगा। तो मान लो कि आपने लॉन्ग टर्म में 2,25,000 रुपया प्रॉफिट कमाया, तो 1,25,000 पर आपको कोई टैक्स देना नहीं है। तो ऊपर का जो 1 लाख का प्रॉफिट था उसमें आपको 10% टैक्स देना पड़ता था पहले। तो 10% टैक्स मतलब 10,000 रुपया। अभी 12.5% है तो 1 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, तो उसके ऊपर आपको 12,500 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। सीधा 10% टैक्स से 12.5% टैक्स। भाई गवर्नमेंट के मजे ही मजे है। ये तो मैं आसानी से समझाने के लिए छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ। जो आदमी 15, 20, 30 साल के लिए SIP प्लान कर रहा है ना, उसका बड़ा घाटा है। अगर किसी ने SIP करके 15-20 साल में 1 CR कमा लिया तो सीधा गवर्नमेंट के खाते में जाएंगे 12.5 लाख रुपया। देखो, टैक्स जीरो या फिर कम होने का नाम नहीं ले सकता, पर मैं आपका ब्रोकरेज बचा सकता हूँ। कोटक नियो में ट्रेडिंग करो जीरो ब्रोकरेज के साथ, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं तीसरे सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की, फ्यूचर एंड ऑप्शन पर लगने वाला STT टैक्स। ऑप्शन ट्रेडिंग में पहले 0.0625% टैक्स लगता था, अब ये टैक्स बढ़कर 0.1% पर चला गया है। अगर अप्रोक्सीमेट बताए तो 60% टैक्स तो बढ़ ही गया है। यही टैक्स पहले फ्यूचर ट्रेडिंग पर 0.0125% लगता था, अब टैक्स लगने वाला है 0.02। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो, जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शन बाय करते वक्त हमें कोई भी STT टैक्स नहीं लगता, पर बाकी चार्जेस लगते हैं। पर अगर हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हैं तब हमें STT चार्ज देना पड़ेगा। अब इसमें 60% टैक्स ऐड कर दूं तो टोटल 130-140 रुपए चार्जेस देना पड़ेगा। तो भाई जो भी फ्यूचर ट्रेडिंग करता है उनके लिए तो घाटे का सौदा है। ऑप्शन सेलिंग में चार्जेस आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो कि STT चार्ज है अभी का। 60% टैक्स बढ़ने के बाद यही कोई 34-35 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेगा STT चार्जेस के हिसाब से। भाई इस साल तो मिडिल क्लास की तो पूरी वाट लगा दी है। ऑप्शन ट्रेडिंग में कम लॉस लेकर पैसा कमाना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो।